Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Welcome to the Barlish World. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmad. Viewers, आज हम लोग इंग्लिश क्लास 8 सिंगल नेशनल करिकुलम में नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 सेटलिंग द क्वार्रल झगड़े का हल डिस्कस करने जा रहे हैं। हस्बे रिवायत इस यूनिट की 2 वीडियोस बनाई जाएंगी। पहली वीडियो में टॉक टाइम होगा, ओरल क्वेश्चंस होंगे उसमें, इसके अलावा प्री रीडिंग क्वेश्चंस होंगे, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर की ट्रांसलेशन होगी और लास्ट पे ग्लॉसरी होगी। और दूसरी वीडियो जो है वो इस यूनिट की एक्सरसाइज पर मुश्तमिल होगी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। टॉक टाइम, गुफ्तगू का वक्त। ये हमारे पास एक पोम है, एंगर, गुस्सा। जेसन पुश्ड मी इनटू द वॉल, जेसन ने मुझे दीवार में धकेल दिया। सोफी सेड आई वॉजंट वेरी टॉल, सूफी ने कहा कि मैं ज़्यादा लंबा नहीं था। एडम कॉल्ड मी अ वेरी रूड नेम, एडम ने मुझे बहुत गैर मुहज्जिब नाम से पुकारा। माई एंगर अपीयर्स ऑल टू सी, मेरा गुस्सा सबको नज़र आता है। दिस हेल्प्स माई बॉडी यू सी, ये मेरे जिस्म की मदद करता है जो आप देखते हैं। टू बी रेडी टू फाइट और टू फ्ली, लड़ने या भागने के लिए तैयार होना। अ फेस दैट्स रेड एंड हॉट, एक चेहरा जो सुर्ख और गर्म है। अ हार्ट दैट बीट्स अ लॉट, एक दिल जो बहुत धड़कता है। ब्रीथ इन शैलो एंड फास्ट, गहरी और तेज सांस लेता है। अ सिकनेस आई होप वोंट लास्ट, एक बीमारी जिसकी मुझे उम्मीद है कि कभी ख़त्म नहीं होगी। इफ़ आई एम नॉट केयरफुल आई कुड डू समथिंग रैश, अगर मैं मोहतात ना रहा तो मैं कुछ जल्दी कर सकता हूँ। लाइक गिव समवन अ ग्रेट बिग बैश, जैसे किसी को ज़ोर से मार देना। ओ किकिंग एंड हर्टिंग समवन आई नो, या किसी को लात मारना और तकलीफ देना जिसे मैं जानता हूँ। एंड देन आई नो आई वुड फील वेरी लो, और फिर मैं जानता हूं कि मैं बहुत कम महसूस कर रहा हूं। आई माइट इवन डैमेज समथिंग स्पेशल टू मी, और अपने लिए किसी खास चीज़ को भी नुकसान पहुंचा सकता हूं। सच एज अ बूट और अ शू व्हेन आई किक अ ट्री, जैसे बूट या जूता जब मैं किसी दरख्त को लात मारता हूं। सो व्हाट शुड आई डू व्हेन आई एम हंग्री, तो जब मैं गुस्से में हूं तो मुझे क्या कर एंग्री, तो जब मैं गुस्से में हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। आई नीड टू प्लान इट सो इट इज़ क्लियर, मुझे इसकी तदबीर करने की ज़रूरत है ताकि ये वाजे हो। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू काम माई सेल्फ डाउन, खुद को पुरसुकून करने के बहुत से तरीके हैं। नो वन वॉन्ट्स टू सी माई बिग फ्रॉन, कोई भी मेरी बड़ी तेवड़ी को नहीं देखना चाहता। काम आई कैन काउंट टू 10, पुरसुकून हो जाओ मैं 10 तक गिन सकता हूँ। और या हाइड इन अ डेन, या किसी पनाहगाह में छुप जाएं। आई कैन रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ। सो माई एंगर वोंट लास्ट, तो मेरा गुस्सा नहीं चलेगा। आई कैन ब्रीथ स्लो एंड डीप, मैं आहिस्ता और गहरी सांस ले सकता हूँ। और इवन हैव अ वीप, या फिर रोना भी आता है। सो आई नीड टू रिमेंबर दिस क्लियर, तो मुझे ये यकीनन याद रखना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट अदर्स टू शो मी फियर, मैं नहीं चाहता कि दूसरे मुझे खौफ दिखाएं। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट यू सी, ये बहुत ज़रूरी है आप देखें। टू नॉट हर्ट अदर्स प्रॉपर्टी और मी, दूसरों को तकलीफ़ ना पहुंचाने के लिए अच्छी तरह से या मुझे। ये नज़म लिखी है डेबी पेलफेरमन ने, डेबी पेलफेरमन ने लिखा है इसे। अब हमारे पास इस नज़म से मुतालिक कुछ सवालात हैं, ओरल क्वेश्चंस, ज़बानी सवालात, इनके जवाबात मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हु इज़ द नरेटर ऑफ द पोम, जी इस नज़म का मुसन्निफ कौन है। द नरेटर ऑफ द पोम इज़ डेबी पेलफेरमन, नज़म के रावी डेबी पेलफेरमन हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड जेसन, सोफी एंड एडम बिहेव विद द नरेटर, जेसन, सोफी और एडम ने मुसन्निफ के साथ क्या सलूक किया। जेसन पुश्ड मी इनटू द वॉल, जेसन ने मुझे दीवार में धकेल दिया।
सोफी सेड आई वॉज नॉट वेरी टॉल, सोफी ने कहा मैं ज़्यादा लंबा नहीं था। एंड एडम कॉल्ड मी अ वेरी रूड नेम, और एडम ने मुझे बहुत गैर मुहज़्ज़िब नाम से पुकारा। थर्ड क्वेश्चन है जी, व्हाट वुड द नरेटर डू इफ ही एक्टेड रैश, मुसन्निफ क्या करेगा अगर वो जल्दी से काम करेगा। इफ आई एम नॉट केयरफुल, अगर मैं मोहतात ना रहा, आई कुड डू समथिंग रैश, तो मैं कुछ जल्दी कर सकता हूं। लाइक गिव समवन अ ग्रेट बिग बैश, जैसे किसी को जोर से मार देना। और किक इन एंड हर्ट इन समवन आई नो, या किसी को लात मारना और तकलीफ देना जिसे मैं जानता हूं। एंड देन आई नो आई वुड फील वेरी लो, और फिर मैं जानता हूं कि मैं बहुत कम महसूस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड द नरेटर स्टे काम, मुसन्निफ कैसे पुरसुकून रहेगा। काम आई कैन काउंट टू 10 और हाइड इन अ डेन, पुरसुकून हो जाओ या मैं 10 तक गिन सकता हूं, या किसी पनाहगाह में मैं छुप सकता हूं। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है जी, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बी काम, पुरसुकून रहना क्यों जरूरी है। बीइंग काम अलाउज वन टू थिंक क्लियरली एंड मेक रैशनल डिसीजंस, पुरसुकून रहना किसी को वाज़ेह तौर पर सोचने और अक्ली फैसला करने देता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रमोशन अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, ये जहनी तनाव को कम करने और तंदुरुस्ती के एहसास को फ़रोग देने में मदद करता है। लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ समवन बॉदर्स यू व्हाट वुड यू डू, अगर कोई आपको परेशान करे तो आप क्या करेंगे। इफ़ समवन बॉदर्स मी, अगर कोई मुझे परेशान करता है। आई वुड कम्युनिकेट क्लियरली एंड असर्टिवली, मैं साफ और वाज़ेह तौर पर बताऊंगा। आई शेल डिस्कस द मैटर विद माई टीचर एंड प्रिंसिपल, मैं इस मामले को अपने असातिज़ा कराम और प्रिंसिपल साहब से बात करके, अलॉन्ग विद माई पेरेंट्स टू हैंडल दिस सिचुएशन, और उसके साथ साथ अपने वालदैन से बात करके इस सूरत हाल को हल करने की कोशिश करूँगा। जी, उसके बाद है जी प्री रीडिंग कबल अज मुतालिया, हमारे पास 2 सवालात हैं, इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी, पहला सवाल है, इज़ इट गुड टू बी अ पीस मेकर, क्या अमन पसंद होना अच्छा है। तो बीइंग अ पीस मेकर कैन बी बेनिफिशियल एज इट प्रमोट्स हार्मनी, जी, पुरअमन रहना फ़ायदेमंद हो सकता है क्योंकि ये हम आहंगी को फ़रोग़ देता है। एंड हेल्प्स टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, और तनाज़ात को हल करने में मदद करता है। दूसरा क्वेश्चन है, डू यू लिसन एंड एक्ट सीरियसली व्हेन समबडी एडवाइजेज यू, क्या आप संजीदगी से सुनते और अमल करते हैं जब कोई आपको मशवरा देता है। तो इसका जवाब है यस, व्हेन समबडी एडवाइजेज मी, जब कोई मुझे मशवरा देता है। आई लिसन द एडवाइस केयरफुली एंड एक्ट पोलाइटली, तो मैं उसकी मशवरा जो है वो शाइस्तगी से लेता हूँ और उस पर शाइस्तगी से काम करता हूँ। जी, क्वारलिन झगड़ना इज ऑलवेज हार्मफुल, यह हमेशा नुकसानदेह होता है। वेयर एज, जबकि ब्लेस्ड आर दोज, वो लोग खुश नसीब हैं, हु आर पीस मेकर्स, जो सुलह करने वाले हैं। हाजी उस्मान वॉज अ वाइज ओल्ड मैन, हाजी उस्मान एक समझदार बुजुर्ग थे। हु लिव्ड इन अ लिटिल विलेज नियर फैसलाबाद, जो एक छोटे से गांव, फैसलाबाद के करीब छोटे से गांव में रहते थे। द विलेजर्स रिस्पेक्टेड हिम वेरी मच फॉर हिज पायटी, गांव वाले उनका खुदा तरसी की वजह से बहुत एहतराम करते थे। एंड सॉट हिज एडवाइस, और उनसे मशवरा लेते ऑन वेरियस मैटर्स, मुख्तलिफ अमूर पर। गांव वाले उनकी खुदा तरसी का बहुत एहतराम करते और मुख्तलिफ अमूर पर उनसे मशवरा लेते थे। हाजी उस्मान मैनी टाइम्स एक्टेड एज अ कॉन्सिलेटर टू सेटल क्वारल्स, हाजी उस्मान ने कई मरतबा सुलह सफाई का काम किया झगड़ों को सुलझाने के लिए। हाजी उस्मान ने कई बार झगड़ों को सुलझाने के लिए सुलह सफाई का काम किया। वन डे, एक दिन, हाजी उस्मान वॉज सिटिंग आउटसाइड द मस्जिद, हाजी उस्मान मस्जिद के बाहर बैठे हुए थे। व्हेन ही हर्ड अ नॉइज इन द डिस्टेंस, जब उन्होंने दूर से शोर सुना। इट सीम्ड लाइक अ फाइट बिटवीन टू पीपल, ऐसा लग रहा था जैसे कि 2 लोगों के दरमियान लड़ाई हो। एज ही अप्रोच्ड, जैसे ही वो करीब पहुंचे, ही सॉ 2 men angrily arguing and fighting with each other, उन्होंने देखा 2 लोग आपस में गुस्से में बहस कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। हाजी उस्मान क्विकली रिकग्नाइज्ड द 2 men, हाजी उस्मान ने जल्दी से उन दोनों आदमियों को पहचान लिया एज हारून एंड सलमान, हारून और सलमान के तौर पर 2 of his neighbors, वो दोनों ही उनके पड़ोसी थे।
ऑन सीन हाजी उस्मान को देखकर वन ऑफ द विलेजर्स सेड टू हिम, उन देहातियों में से एक ने कहा, हाजी साहब, दीज मैन हैव अ डिस्प्यूट बिटवीन देम, इन लोगों का आपस में झगड़ा है। सलमान हैज़ एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड सम ऑफ हारून्स क्रॉप्स, सलमान ने एक्सीडेंटली गलती से डिस्ट्रॉयड तबाह कर दी सम ऑफ हारून्स क्रॉप्स, हारून की कुछ फसलें, बाय ड्राइविंग हिज ट्रैक्टर थ्रू हारून्स फील्ड, चलाकर हारून के खेतों में ट्रैक्टर। तो सलमान ने गलती से हारून की फसलें तबाह कर दी हारून के खेतों में ट्रैक्टर चलाकर। नाउ बोथ आर फाइटिंग एंड आर्गुइंग, अब दोनों आपस में झगड़ रहे हैं और बहस कर रहे हैं। ईच ऑफ देम ब्लेम्स द अदर, हर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है। प्लीज़ हाजी साहब, बराए मेहरबानी हाजी साहब, डू समथिंग टू एंड देयर क्वारल, उनके झगड़े को ख़त्म करने के लिए कुछ कीजिए। अदरवाइज, वरना देयर माइट बी ब्लडशेड, तो कत्ल गारत हो सकती है। हाजी उस्मान न्यू दैट इन ऑर्डर टू बी जस्ट, हाजी उस्मान जानते थे कि इंसाफ करने के लिए ही वुड हैव टू लिसन टू देम बोथ इन टर्न, उन्हें इन दोनों को बारी बारी सुनना पड़ेगा। ओनली देन ही कुड अराइव एट अ फेयर पॉइंट, और इसी तरह ही वो मुनसिफाना मुकाम पर पहुंच सकते हैं। ही इंस्ट्रक्टेड सलमान टू स्टे क्वाइट, उन्होंने सलमान को हिदायत की कि वो खामोश रहे। वाइल हारून एक्सप्रेस्ड हिज ग्रीवेंस, जब कि हारून अपनी शिकायत का इजहार कर रहा हो। उन्होंने सलमान को हिदायत की कि जब हारून अपनी शिकायत का इजहार कर रहा हो तो वो खामोश रहे। ही देन आस्क्ड हारून टू एक्सप्लेन द मैटर ट्रूथफुली, और फिर उन्होंने हारून से कहा कि वो अपने मामले की सच्चाई की वजाहत करे। जी, हारून बिगन टू एक्सप्लेन द मैटर, हारून ने अपने मामले की वजाहत शुरू की। आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर हाजी साहब, हाजी साहब मैं एक मेहनती किसान हूँ। आई प्लव माई लैंड इन द स्कॉचिंग सन द होल डे, मैंने पूरी तपती हुई धूप में दिन भर अपनी ज़मीन पर हल चलाया। आई हैव अ फैमिली टू सपोर्ट, मेरा एक ख़ानदान है परवरिश के लिए, हिमायत के लिए, परवरिश के लिए। एंड इट इज़ फॉर देम दैट आई वर्क सो हार्ड ऑल द ईयर, और उसी ख़ानदान के लिए मैं सारा साल मेहनत करता हूँ। बट मगर टुडे सलमान हैज़ रन हिज ट्रैक्टर, आज सलमान ने अपना ट्रैक्टर चलाया ओवर माई फील्ड्स, मेरे खेतों में, एंड डिस्ट्रॉय अ लार्ज पोर्शन ऑफ माई क्रॉप्स, और मेरी फसलों का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। नाउ आई वॉन्ट हिम टू पे फॉर माई लॉस, अब मैं चाहता हूँ कि वो मेरा नुकसान अदा करे। हाजी उस्मान देन टर्न्ड हिज फेस टूवर्ड्स सलमान, हाजी उस्मान ने अपना रुख, अपना चेहरा सलमान की तरफ मोड़ा। एंड आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन हिज साइड, और उसे कहा कि वो अपना मौक़िफ़ बयान करे। सलमान बिगन टू से, सलमान ने कहना शुरू किया, आई एम ऑल्सो अ हार्ड एंड ऑनेस्ट वर्कर हाजी साहब, मैं भी ईमानदार और मेहनती मजदूर हूँ हाजी साहब। आई यूज़ माई ट्रैक्टर टू प्लव फील्ड्स फॉर सम ऑफ द लैंड होल्डर्स इन दिस विलेज फॉर अ वेज, मैं हल चलाने के लिए, खेतों में हल चलाने के लिए, मैं कुछ ज़िम्मेदारों के खेतों में हल चलाने के लिए अपने ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता हूँ गांव में उजरत पर, मैं गांव में उजरत पर कुछ ज़मींदारों के खेतों में हल चलाने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज़ द रोड दैट रन्स थ्रू हारून्स फील्ड्स, मैं उस सड़क का इस्तेमाल करता हूँ जो हारून के खेतों से गुजरती है। मोस्ट ऑफन हिज शीप कम ऑन द रोड एज ही लीव्स देम अनगार्डेड, अक्सर उसकी भेड़ें सड़क पर आ जाती हैं क्योंकि ये बग़ैर हिफाजत के उन्हें छोड़ देते हैं। आई हैव ऑफन कंप्लेन टू हिम, मैंने अक्सर उन्हें शिकायत की। मोस्ट ऑफन दैट आई हैव मैनी टाइम्स मिस्ड हिटिंग हिज एनिमल्स, कि मैं बहुत बार उनके जानवर मारे बगैर छोड़ चुका हूँ। ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल ऑफ हिज हर्ड, उन्हें अपने रेवड़ का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था। सिंस द रोड इज़ फॉर एवरीवन, क्योंकि सड़क सबके लिए है। टुडे आज, while I was driving my tractor on this road, जब मैं अपना ट्रैक्टर इस सड़क पर चला रहा था, some of Harun's sheep suddenly came, हारून की कुछ भेड़ें अचानक भागती हुई आईं on the road, सड़क पर। इन बड़ी परेशानी में I stared into Harun's,
तो परेशानी में मैं चला गया हारून के फील्ड्स, खेतों में, टू अवॉइड हिटिंग द एनिमल्स, के जानवरों को टकराने से बचाने के लिए मैं हारून के खेतों में परेशानी के आलम में चला गया। एंड स्मैश्ड माई ट्रैक्टर इनटू अ वॉल, और मैंने अपने ट्रैक्टर को दीवार से मार दिया। इट इज़ हैविली डैमेज्ड नाउ, अब वो बहुत ज़्यादा टूट चुका है। एंड नीड्स टू बी रिपेयर्ड, और उसकी मुरम्मत की ज़रूरत है। इट इज़ हारून्स फॉल्ट दैट ही डिड नॉट स्टॉप हिज शीप फ्रॉम गेटिंग ऑन द रोड, ये हारून का कसूर है कि उन्होंने अपनी भेड़ों को सड़क पर आने से नहीं रोका। सो आई वॉन्ट हिम टू पे फॉर द डैमेज टू माई ट्रैक्टर, तो मैं चाहता हूं कि वो मेरे ट्रैक्टर का नुकसान अदा करें। हाजी उस्मान टुक सम टाइम टू थिंक, हाजी उस्मान ने कुछ वक्त सोचने में लिया। ही वॉन्टेड टू गिव सच अ डिसीजन, वो चाहते थे कि वो ऐसा फैसला दें दैट वुड रिकनसाइल द रिलेशंस ऑफ द टू, जो इन दोनों के दरमियान सुलह या राजीनामा कर दें। फाइनली आखिरकार ही स्टूड अप एंड सेड, वो खड़े हुए और कहा, आफ्टर लिसनिंग टू यू टू, आप दोनों की बात सुनने के बाद, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, दैट बोथ ऑफ यू डिजर्व सम रिटर्न फ्रॉम ईच अदर, कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ से मुआवजे के मुस्तहिक हैं। सिंस, चूंकि सलमान नीड्स हिज ट्रैक्टर रिपेयर्ड अर्जेंटली, सलमान को अपने ट्रैक्टर मुरम्मत करवाने की फौरी तौर पर ज़रूरत है। हारून विल प्रोवाइड मनी फॉर इट इमीडिएटली, हारून फ़ौरन उसे रकम अदा करेंगे। बट नेक्स्ट ईयर, मगर अगले साल, सलमान विल हेल्प हारून टू प्लव हिज फील्ड्स, सलमान उनके हल चलाने में उनकी मदद करेंगे। इन दिस वे, इस तरह, ही विल मेक अप फॉर द डैमेज ही डिड टू हिज फील्ड्स, इस तरह वो उनके खेतों में हल चलाकर उनके नुकसान की तलाफी करेंगे। नाउ यू मस्ट स्टॉप फाइटिंग, अब आप झगड़ना छोड़ दें। एंड बी फ्रेंड अगेन, और दोबारा दोस्त। द डिसीजन प्लीज बोथ हारून एंड सलमान, इस फैसले ने हारून और सलमान दोनों को खुश कर दिया। दे शुक हैंड्स एंड अपोलोजाइज्ड ईच अदर, उन दोनों ने मुसाफा किया और एक दूसरे से मुआफ़ी तलब की। एंड ऑल्सो थैंक्ड हाजी उस्मान फॉर हिज वाइज काउंसल, और दोनों ने हाजी उस्मान का उनके दानिशमंदाना मशवरे पर शुक्रिया अदा किया। तो व्यूअर्स, अब हम बढ़ते हैं वाइल्ड रीडिंग क्वेश्चंस की तरफ। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाई डिड द विलेजर्स रिस्पेक्ट हाजी उस्मान, गांव वाले हाजी उस्मान की इज्जत क्यों करते थे? द विलेजर्स रिस्पेक्टेड हिम वेरी मच फॉर हिज पायटी एंड सोट हिज एडवाइस ऑन वेरियस मैटर्स, यहां पर गलती हो गई है, ये हिज है। तो देहाती जो थे, गांव वाले, उनकी खुदा तरसी की वजह से उनका बहुत एहतराम करते थे और मुख्तलिफ अमूर में उनसे मशवरा लेते थे। जी, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड हाजी उस्मान डू टू बी जस्ट, हाजी उस्मान ने इंसाफ करने के लिए क्या किया? हाजी उस्मान न्यू दैट इन ऑर्डर टू बी जस्ट, हाजी उस्मान जानते थे कि इंसाफ करने के लिए ही वुड हैव टू लिसन टू देम बोथ इन टर्न, उन्हें बारी बारी उन दोनों की बात सुनना पड़ेगी। ओनली देन ही कुड अराइव एट अ फेयर पॉइंट, और इसी तरह वो किसी मुनसिफाना मुकाम पर पहुंच सकते थे। जी, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड उस्मान ड्राइव द ट्रैक्टर इन द फील्ड्स, उस्मान ने ट्रैक्टर खेतों में क्यों चलाया? सलमान वॉज ड्राइविंग हिज ट्रैक्टर ऑन द रोड, सलमान अपना ट्रैक्टर सड़क पर चला रहा था। व्हेन सडनली सम ऑफ हारून्स शीप केम रनिंग ऑन द रोड, जब अचानक हारून की कुछ भेड़ें सड़क पर दौड़ती हुई आईं। पैनिक्ड सलमान ड्रोव इनटू हारून्स फील्ड टू अवॉइड हिटिंग द एनिमल्स एंड रैम्ड हिज ट्रैक्टर इनटू अ वॉल, अब घबराकर सलमान जानवरों से टकराने से बचने के लिए हारून के खेतों में चला गया और अपना ट्रैक्टर दीवार से टकरा दिया। जी व्यूअर्स, लास्ट पे है जी ग्लॉसरी फरहंग। क्वारल झगड़ना, अ फाइट लड़ाई झगड़ा, कॉन्सिलिएटर है मुफाहमत कुनंदा सुलह करवाने वाला, अ पर्सन हु एक्ट्स एज अ मेडिएटर बिटवीन टू डिस्प्यूटिंग पीपल और ग्रुप्स, एक ऐसा शख्स जो सुलह करवाने वाला हो दो झगड़ने वाले लोगों और ग्रोह में। इम्पार्शल कहते हैं इंसाफ पसंद, फेयरनेस एंड जस्ट ट्रीटमेंट, इंसाफ पसंदाना रवैया बर्ताव, एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर, बाय एक्सीडेंट हादसे के साथ, डिस्ट्रॉयड तबाह, टू एंड द एग्जिस्टेंस बाय डैमेजिंग और अटैकिंग इट, वजूद को ख़त्म कर देना ख़राब होकर या हमला करके। ब्लडशेड कहते हैं कत्लो गारत, द किलिंग और वुंडिंग ऑफ पीपल, मारना या लोगों को ज़ख्मी करना। पोर्शन है हिस्सा, अ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का कोई हिस्सा। वेज उजरत को कहते हैं अ फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट, एक मखसूस रोज़ाना की अदायगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एंगर पोम, उसके
क्वेश्चंस, प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस, स्पेशली ट्रांसलेशन और ग्लॉसरी की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, साथिया कराम का, वालदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।